बिहार में पिछले 1-2 दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। सरकार में शामिल जेडीयू बीजेपी की राहें अब अलग हो गई हैं। जेडीयू ने बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ते हुए आरजेडी से नया रिश्ता जोड़ लिया है। बताया जा रहा है कि नीतीश और तेजस्वी मिलकर बिहार में नई सरकार बनाएंगे। नई गठबंधन में नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनेंगे। बीजेपी और जेडीयू के बीच दूरी बढ़ने की शुरुआत कुछ महीने पहले हुई थी। कुछ महीने में नीतीश ने कई ऐसे अहम बैठकों से दूरी बना ली जिसमें बीजेपी शामिल थी। जैसे कुछ महीने पहले नीतीश पीएम की तरफ से बुलाई गई कोरोना की बैठक में शामिल नहीं हुए। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में दिए गए भोज की बात हो या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह से भी वे दूर रहे। नीतीश कुमार हाल ही में हुई नीति आयोग की बैठक में भी शामिल नहीं हुए। कहा जा रहा था कि वे राज्य में कई दिनों से बीजेपी नेताओं से भी नहीं मिल रहे थे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के आरजेडी के करीब जाने की चर्चा तब शुरू हो गई जब वे राबड़ी देवी की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। आइए समझते हैं कि जेडीयू और बीजेपी के बीच ऐसी क्या बातें हुई जिसकी वजह से उनके रिश्तों में दरार पड़ गई। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में लोजपा नेता चिराग पासवान बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के अपने विजन डॉक्यूमेंट के सहारे अकेले विधानसभा चुनाव लड़े थे। वे एक तरफ खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोले रहे। चिराग पासवान पिछले काफी समय से बिहार के सीएम नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। कई मौके पर उन्होंने बिहार सरकार को घेरने की कोशिश की और विधानसभा चुनाव में वे घूम घूम कर नीतीश कुमार के खिलाफ ही प्रचार करते नजर आए। दरअसल नीतीश को लगता था कि चिराग के कारण ही विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को काफी नुकसान हुआ और चिराग पासवान बीजेपी की शह पर उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश से पंगा लेने के बाद चिराग पासवान को बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा था और नीतीश ने उनकी पार्टी के ही 2 फाड़ कर दिए। चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस ने अपने भाई की पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की और पार्टी के 6 में से 5 सांसद टूटकर अलग हो गए। बताया जाता है कि इस टूट के पीछे नीतीश कुमार का ही दिमाग था। एनडीए के 2020 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कम सीटें मिलने पर भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम तो जरूर बनाया था, लेकिन दोनों दलों के बीच खटपट की खबरें निकलकर आती रहीं। कई मुद्दों पर दोनों पार्टी के नेता अलग थलग बयानबाजी करते दिखे थे। बताया जा रहा है कि सरकार चलाने में नीतीश कुमार को फ्री हैंड नहीं मिल रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के मंत्रियों के चयन में भी नीतीश कुमार से कोई राय नहीं ली गई थी, जिससे नीतीश कुमार नाखुश थे। जेडीयू नेता नीरज कुमार के बयान के मुताबिक हमारे नेता के कद को छोटा करने की कोशिश की गई। जेडीयू को जून 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी की दोबारा सरकार बनने के बाद केवल एक पद दिए जाने की पेशकश की गई। बताया गया कि जिसके बाद नीतीश बीजेपी से खफा हो गए थे और 2019 में उन्होंने फैसला किया कि हम केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होंगे। इसके बदले उन्होंने बिहार में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करके पार्टी के 8 सहयोगियों को शामिल करके बीजेपी पर पलटवार कर दिया। जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार बीजेपी से अलग थलग राय रखते नजर आए। विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव के साथ मिलकर वे जाति आधारित जनगणना को लेकर मांग करते रहे। पिछले साल जुलाई में पीएम नरेंद्र मोदी ने जब अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो जेडीयू नेता आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की मर्जी के बिना केंद्र में मंत्री बन गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि आरसीपी सिंह पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल हों, लेकिन बताया जाता है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह नीतीश की मर्जी के बिना उन्हें लगभग दरकिनार करते हुए मंत्री बनने के लिए सीधा बीजेपी नेतृत्व के साथ संपर्क साध लिया था। इससे नीतीश बहुत नाराज हो गए थे। बदले में नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को इस बार राज्यसभा नहीं भेजा और मजबूरन आरसीपी सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनसे पटना का आवास भी ले लिया गया। अब आरसीपी सिंह और जेडीयू के रास्ते अलग होने लगे थे। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि कुछ समय से आरसीपी सिंह खुद को मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए लॉबिंग कर रहे थे। कुछ दिनों पहले जब वे नालंदा पहुंचे तो हमारा मुख्यमंत्री आरसीपी सिंह जैसा हो के नारे भी लगे थे। इसके बाद से ही जेडीयू ने उनकी घेराबंदी शुरू कर दी और 6 अगस्त को आरसीपी सिंह ने पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया।
टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।